हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आज की वीडियो में हम देखेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? बेसिकली कि अगर कोई स्टेटमेंट या कोई चीज अगर आप क्लेम कर रहे हो तो वो प्रूफ करने का बर्डन आप पे रहेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? ऑब्लिगेशन ऑन अ पार्टी टू प्रूव फैक्ट्स इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। तो पार्टी पे ऑब्लिगेशन रहता है कि वो फैक्ट वो प्रूव करे जो कि फैक्ट इन इशू में या फिर रिलेवेंट फैक्ट है, जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो जाता। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है? इन सिविल केसेस प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। तो सिविल केस में क्या रहता है? प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर किसी के फेवर में 51% प्रोबेबिलिटी है तो वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ में कंसिडर किया जाएगा। क्रिमिनल केसेस में क्या है? प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, हायर स्टैंडर्ड बिकॉज पर्सनल लिबर्टीज एट स्टेक। तो अगर क्रिमिनल केस है तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ होना चाहिए, तो ही वो स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाएगा। लेकिन सिविल केस में अगर 50-50 इशू है और किसी का 51% प्रूव हो रहा है तो उसको बेनिफिट मिलेगा, और क्रिमिनल केस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होने के बाद ही। जनरल कंसेप्शन ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 104 टू 107। 104 क्या कहते हैं? सेक्शन बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पार्टी हु असर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट। अगर कोई पार्टी कह रही है ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो बर्डन उस पे रहेगा कि ये प्रूव करना है कि ये इस फैक्ट के बारे में। सेक्शन 105, when a person is bound to prove the existence of any fact, burden lies on him. Section 106, when fact is especially within the knowledge of any person, burden of proving is upon him. Illustration देखते हैं। Accused must explain facts within his exclusive knowledge. Custody of, example, custody of dead body. तो जो कोई भी कुछ फैक्ट क्लेम करता है या फिर उसके नॉलेज में है या फिर उसको बाउंड है कि वो प्रूव करे, तो उस पर बर्डन रहेगा ये प्रूव करने का। Section 107, burden of proving fact necessary to be proved lies on person who wishes the court to believe. अगर कोई चाहता है कोर्ट ये बिलीव कर रहे हैं इस फैक्ट को, तो उस पे ही बर्डन रहेगा प्रूफ का। जनरल एंड स्पेशल एक्सेप्शन टू बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 108 टू 116। सेक्शन 108 क्या कहता है? बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ अ पर्सन नॉट हर्ड ऑफ फॉर 7 years लाइज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट। तो अगर कोई पर्सन अगर कह रहा है कि ये पर्सन की डेथ हो चुकी है, सपोज ये ए पर्सन है, ये बहुत दिनों से दिखा नहीं, तो अगर कोई पर्सन कहता है, सपोज ये बी है, ये कहता है ए की डेथ हो चुकी है, तो ये बर्डन बी पे रहेगा कि वो 7 साल से दिखा नहीं है किसी को या फिर उसके बारे में कुछ सुना नहीं है, तो ये बर्डन रहेगा बी पर। तो जो क्योंकि बी कह रहा है कि वो मर चुका है। सेक्शन 109 क्या कहता है? बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पार्टीज आर नॉट पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड, टेनेंट, प्रिंसिपल एजेंट लाइज ऑन द पर्सन हु डिनाइज सच रिलेशनशिप। अगर किसी डिस्प्यूट में अगर दो पार्टनर है, मतलब लैंडलॉर्ड या टेनेंट, प्रिंसिपल एजेंट या फिर और कोई लीगल रिलेशन है, तो इन दैट केस अगर कोई कहता है कि मैं पार्टनर नहीं हूं और उससे रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो जो कहेगा कि मैं पार्टनर नहीं हूं उस पे ये रहेगा बर्डन कि वो प्रूव करे कि वो पार्टनर नहीं है। सेक्शन 110, पोजेशन इंप्लाइज ओनरशिप अंटिल कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। तो सेक्शन 110 इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर कोई चीज है या फिर कोई प्रॉपर्टी है और किसी के पोजेशन में है, तो पोजेशन ही ओनरशिप इंप्लाई करता है जब तक कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं किया जाता। तो कोर्ट पहले जिसका पोजेशन है उसको इंपॉर्टेंस देंगे, और फिर अगर जो बाकी का अगर कोई क्लेम कर रहा है कि उसका टाइटल है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये ओनरशिप उसकी है। सेक्शन 111, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, एग्जांपल फ्यूडिशरी रिलेशंस। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन पर्सन इन अ पॉजिटिव पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। अगर दो पार्टी है और कोई क्लेम कर रहा है कि ऐसी ऐसी कोई चीजें, सपोज एग्जांपल फिडुशियरी रिलेशन है, इलीगल रिलेशन है किसी दो बंदों का, और अगर वो कह रहा है कि हमारा ऐसा रिलेशन है, तो इन दैट केस जो पोजीशन में है एक्टिव कॉन्फिडेंस कि हाँ हमारा था ऐसा रिलेशन, तो उस पे बर्डन रहेगा
कि ये प्रूव करने का कि वहां पे कोई रिलेशन था। सेक्शन 112 बर्थ ड्यूरिंग वैलिड मैरिज कंक्लूसिव प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी। सेक्शन 112 क्या कहता है, अगर सपोज हस्बैंड एंड वाइफ है और उनके वैलिड मैरिज के ड्यूरिंग अगर कोई बच्चा होता है, देन इट इज अ कंक्लूसिव प्रिजम्पशन कि वो बच्चा इन दोनों का ही है। तो इसमें ये प्रिजम्पशन शाल प्रिज्यूम रहेगा कि ये लेजिटिमेट चाइल्ड है ड्यूरिंग वैलिड मैरिज। सेक्शन 113 burden lies on person challenging continuance of relationship once proved। तो सपोज हस्बैंड एंड वाइफ है और वो अगर क्लेम कर रहा है कि वो सेपरेट हो गए हैं, या फिर सपोज इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ और डिवोर्स के लिए फाइल किया और हस्बैंड ने अगर ये ग्राउंड लिया कि दे आर सेपरेटेड एंड दे आर नॉट लिविंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन बर्डन लाइज ऑन पर्सन चैलेंजिंग कंटिन्यूएंस ऑफ रिलेशनशिप। तो एफ पे बर्डन रहेगा कि वो मतलब हस्बैंड पे बर्डन रहेगा कि वो प्रूव करे कि किस तरह वो सेपरेट थे, और जो वाइफ थी, हस्बैंड एंड वाइफ को प्रूव करना पड़ेगा कि दे वर लिविंग टुगेदर। सेक्शन 114 क्या कहता है, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। सेक्शन 116 एस्टोपल, अ पार्टी कैन नॉट डिनाई फैक्ट्स वंस एडमिटेड बाय कंडक्ट। तो एस्टोपल क्या है, बेसिकली टू स्टॉप, ये जो स्टॉप है उसका मतलब ये एस्टोपल है। अगर आपने कोर्ट के सामने आपके कंडक्ट थ्रू अगर कोई चीज एडमिट की है, देन यू कांट टेक बैक योर वर्ड्स। तो एक बार आपने अगर कुछ कह दिया है, कुछ एडमिट कर दिया है कोर्ट के सामने बाय कंडक्ट, तो आप फिर से वो डिनाई नहीं कर सकते, वो फैक्ट एक बार जो एडमिट हो चुकी है। इसको ही एस्टोपल कहा जाता है। कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। सेक्शन 117 to 120 में प्रिज्यूम कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू एक्सेप्ट सर्टेन फैक्ट्स अनलेस डिस्प्रूव्ड। तो हमने पहले भी देखा था, मे प्रूव मतलब यहाँ पे डिस्क्रिशन पावर है कोर्ट का। एग्जाम्पल क्या है, ऑफिशियल एक्ट्स आर प्रॉपरली परफॉर्म, पोजेशन ऑफ स्टोलन गुड, प्रिजम्पशन ऑफ थेफ्ट, पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज ओनर। तो ये सारे डिस्क्रिशन रहेंगे कोर्ट के कि ये वो अजम्पशन या प्रिज्यूम करे या नहीं करे। शाल प्रिज्यूम, यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं रहता है, वहां पे कोर्ट मस्ट प्रिज्यूम अनलेस डिस्प्रूव्ड स्ट्रॉन्गर प्रिजम्पशन। अगर जब तक सामने वाला उसको डिस्प्रूव नहीं करता है तब तक कोर्ट को मस्ट प्रिज्यूम करना पड़ेगा। कंक्लूसिव प्रूफ कैन नॉट बी रिब्यूटेड एट ऑल। एग्जांपल, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड अंडर सेक्शन 112। तो कंक्लूसिव प्रूफ, अगर कोई चीज कंक्लूसिव प्रूफ है तो उसको डिस्प्रूव करने के लिए आप उसको रिब्यूट नहीं कर सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते, या फिर उसको डिस्प्रूव नहीं कर सकते। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा अनलेस एंड अंटिल डिस्प्रूव्ड। तो एग्जांपल क्या है, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड अंडर सेक्शन 112। तो 112 में क्या था, अगर देयर इज अ बर्थ ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग वैलिड मैरिज, देन इट इज अ लेजिटिमेट चाइल्ड। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल नोटिस, सेक्शन 51 to 52। जुडिशियल नोटिस क्या है, कोर्ट रिकॉग्नाइजेस सर्टेन फैक्ट्स एज ट्रू विदाउट फॉर्मल प्रूफ। लॉ इन्फोर्स कस्टम्स, ऑफिशियल सील्स, जोग्राफिकल फैक्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, कैलेंडर्स एक्सेट्रा। नो एविडेंस रिक्वायर्ड, कोर्ट डायरेक्टली एक्नॉलेजेस देम। तो ये जुडिशियल नोटिस क्या है, कुछ सर्टेन फैक्ट्स है उनको ट्रू कंसिडर किया जाता है विदाउट फॉर्मल प्रूफ। जैसे कि कोई अगर लॉ है तो कोर्ट उसको चैलेंज नहीं करता है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, कस्टम या फिर कोई सील है, स्टैंप है, जोग्राफिकल फैक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन है, या फिर कोई डेट है, कैलेंडर है। तो इस छोटी छोटी चीजों के लिए प्रूफ नहीं मांगे जाते, इसको कंसिडर किया जाता है कि इट इज अ ट्रू फैक्ट। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। सेक्शन 53 क्या कहता है, no need to prove facts which are admitted by the parties during proceeding। तो अगर कोई फैक्ट है जो कि पार्टी के अगेंस्ट जाती है और उन्होंने वो एडमिट किया है, देन इन दैट केस उनको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एडमिशन कैन बी एक्सप्रेस, रिटन और ओरल और इम्प्लाइड।
saves time and prevents unnecessary evidence. Key points क्या है? Burden of proof varies between civil and criminal trials. Person asserting a fact must prove it. Exceptions apply when law presumes facts. Judicial notice and admission simplify trials by avoiding redundant proof. Estoppel prevents parties from contradicting their earlier admissions or conduct. That was all for this video. See you in next video. Till then, like, share and subscribe. Thank you.